मगर ये सोचिए भारी कि मिलने को तरसते थे। जीव और ब्रह्म, इन दोनों का अटूट संबंध। इसलिए तुलसीदास जी ने राम को पति और सीता को उसकी पत्नी बनाया, जीव को राम की पत्नी बनाया। और जितने भी हमारे संत हुए उन सब ने राधा ने गया कर। तुलसीदास जी कहते हैं एक बार जंगल में भगवान राम आगे जा रहे थे, सीता उनके पीछे थी और लक्ष्मण सीता के पीछे थे। वो दर्शन करा रहे हमको कि ऐसे लग रहे थे मानो आगे राम है, वो ब्रह्म स्वरूप है, और बीच में सीता रूपी माया आ गई, और उनके पीछे लक्ष्मण जीव रूपी है। तो जीव जो है उसे ब्रह्म का दर्शन, उस राम का दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि बीच में माया आ गई, सीता आ गई। सीता बीच में से निकले नहीं, जीव को ब्रह्म का दर्शन हो नहीं। और जब तक जीव को ब्रह्म का दर्शन नहीं हो, वो भूखा है, प्यासा है, मर रहा है। सारी दुनिया का बोझा ढोते ढोते भी उसको शांति नहीं मिल सकती। कब तक? जब तक उसे अपने स्वामी से मुलाकात न हो जाए। यही मेरी दर्द का कारण है। तो संत जो अनुभवी है, जिन्होंने स्वयं को तपस्या के बल पर कसौटी पे कसकर राम और ब्रह्म को, जीव और ब्रह्म को विलय कर दिया है। यानी जब तक राम था मुझे सामने दिखता था, मैं स्वयं अपने आप जीव रूपी मन और बुद्धि के द्वारा उस राम को ढूंढने के लिए गया। लेकिन राम को ढूंढते ढूंढते अपने भीतर, पहले सारे जगत में ढूंढा, महात्माओं के पास होगा, वो ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वो वृंदावन में, वो बरसाने में, वो गोकुल में होगा, वो कोई चित्रकूट में, कोई समुद्र के किनारे रामेश्वरम में, कोई पंचवटी में। यानी सारी दुनिया के तीर्थों में मैं गया, मैंने कहीं राम को नहीं पाया। जब मैंने अपने भीतर में उसे खोजना शुरू किया तो मैं ढूंढने वाला और एक सामने दिखने वाला। मैंने राम को अपना इष्ट बनाया हो, शिव जी को अपना इष्ट बनाया हो, ब्रह्मा को, हनुमान को, विष्णु या कृष्ण को, किसी को भी मैंने अपना इष्ट बनाया हो, तो मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूं। हे प्रभु, मैं तुम्हारे शरणागत हूं, मुझे जगत का पता नहीं, तुम उस जगत को हटाकर मुझे अपने दर्शन दो। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर मुझे ये पता है कि संत लोग, महात्मा लोग या हमारे सत्शास्त्र सब ये बताते हैं परमात्मा ही है सब कुछ। इसलिए वो संत उस परमात्मा को, अपने इष्ट देव को ढूंढने के लिए अपने भीतर उतरता है। और मेरे भीतर में आंखें बंद करके अब मेरी दृष्टि बहिर्मुखी है, मुझे जगत दिखता है। ये गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा सब दिखते हैं, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ी सब दिखते हैं। लेकिन इनसे परे भी कुछ है जो मैं ध्यान के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रयास करता हूं। जब परमात्मा मुझे समझ जाता है, इसे मेरे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। एक को धन चाहिए, वो धन के पीछे दौड़ रहा है। एक को स्त्री चाहिए, एक को संसार के सुख वैभव भोगने के लिए गाड़ी, बंगले, मकान, दुकान चाहिए। लेकिन वो उन सबको छोड़कर कहता है, प्रभु मुझे तो केवल तू चाहिए। कहां पर है मुझे नहीं। जब वो पूरी तरह से अपना सब कुछ त्याग कर
उस परमात्मा के पीछे पहुंचता है। परमात्मा समझ गए इसे मेरी जरूरत है। कैसी जरूरत है कि ये विभीषण हो गया है। विभीषण का मतलब है ये जो बाजार है मेरों का, तेरों का, अपनों का, परायों का, मित्रों का, शत्रुओं का, उस बाजार का नाम लंका है। उस बाजार में कोई भी काम कितना ही भी बुरा हो सब जायज है। माँ को यही नहीं कहता ये बुरा हुआ या बुरे को ही अच्छा कहता है। तो उस सारी नगरी को छोड़कर जो व्यक्ति उस परम तत्व की खोज में परमात्मा की तरफ जाता है फिर परमात्मा उसकी उंगली खुद पकड़ता है। यहां तक तो गुरु जी का काम है। को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया। जीने की कला तो भाई